उत्तराखंड में जहां सरकार रजत जयंती की तैयारियों में जुटी है, जहां विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को न्योता भेजे जा रहे हैं, वहीं इस चमक दमक के बीच एक मां घनसाली के पिलखी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और शायद अगर सिस्टम थोड़ा जाग जाता तो रवीना कठैत आज जिंदा होती। टिहरी जिले के घनसाली ब्लॉक का एक छोटा सा इलाका पिलखी, यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार सुबह 22 साल के रवीना कठैत को भर्ती कराया गया। सुबह 8 बजे के करीब उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दिन भर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रात होते होते कहानी ही पलट गई। रवीना को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। परिजनों ने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, पर अस्पताल में उस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था, सिर्फ वार्ड बॉय। परिवार ने घबराकर बार बार आवाज लगाई, लेकिन मदद नहीं मिली। रवीना की हालत बिगड़ती गई। उसे रात में श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया और फिर वो चली गई। सिर्फ 22 साल की उम्र, हाथों में मेहंदी का रंग शायद अभी तक फीका नहीं पड़ा होगा, और गोद में एक नवजात जिसने मां की गोद देखी ही नहीं। उसकी मां रवीना अब इस दुनिया में नहीं है। रवीना के पति कुलदीप कठैत, जो होटल में काम करते हैं, आज सदमे में हैं। उनका कहना है, रात को जब मेरी पत्नी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ वार्ड बॉय था। अगर डॉक्टर समय पर पहुंच जाते तो शायद मेरी पत्नी आज जिंदा होती। अब जरा सिस्टम की कहानी भी सुनिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम विजय कहते हैं, महिला को पहले से दिल की बीमारी थी, उसकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी, लेकिन परिजनों ने जानकारी नहीं दी। ठीक है साहब, मान लिया कि ये जानकारी नहीं दी गई, पर सवाल ये है, क्या अस्पताल का सिस्टम इतना कमजोर है कि एक प्रसूता की बिगड़ती हालत देखकर भी कोई डॉक्टर मौजूद ही ना हो? क्यों रात में सरकारी अस्पतालों के कमरे सन्नाटों से भर जाते हैं? क्यों वार्ड बॉय ही डॉक्टर बन जाते हैं? क्यों ऑक्सीजन और दवाओं से ज्यादा जुगाड़ पर चलती है हमारी हेल्थ मशीनरी? और ये कोई पहली घटना नहीं है। सिर्फ 1.5 महीने पहले इसी अस्पताल में अनीशा रावत नाम की एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, और कुछ दिनों बाद वो भी चली गई। लगातार 2 प्रसूताओं की मौत, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सिस्टम की सड़ांध है। एक और सरकार दावा करती है कि पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। दूसरी ओर अल्मोड़ा की चौखुटिया में लोग 22 दिन से धरने पर बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां डॉक्टरों की तैनाती हो सके। यानी कि एक तरफ रजत जयंती उत्सव के मंच सजे हैं और दूसरी तरफ पहाड़ में प्रसूताएं अपनी जान गंवा रही हैं। यह है उत्तराखंड की हेल्थ रियलिटी, जहां संवेदनशीलता से ज्यादा फाइलों का वजन चलता है, जहां ड्यूटी से ज्यादा छुट्टियों की एंट्री होती है, जहां डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते और पहाड़ की जनता अब भी हर दर्द खामोशी से सह रही है। रवीना की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे सिस्टम में जान से ज्यादा कीमती है रिपोर्ट और औपचारिक बयान। किसी भी जांच में वही पुराना डायलॉग, मामले की जांच की जा रही है और फिर सब कुछ फाइलों में दफन हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सिर्फ रजत जयंती मनाने के लिए बनी है, या फिर सच में जनता की जिंदगियों की कीमत समझी जाएगी? क्या पहाड़ की हर मां को बच्चे को जन्म देने की सजा अपनी जान देकर ही चुकानी होगी? और कब तक डॉक्टर नहीं थे जैसे वाक्य पहाड़ की मौत की वजह बनते रहेंगे? रवीना नहीं रही, लेकिन उसकी मौत अब सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी है कि अगर सिस्टम नहीं बदला तो आने वाले वक्त में हर पहाड़ी गांव किसी रवीना की कहानी सुनेगा। अब वक्त है जवाबदेही का, अब वक्त है कार्रवाई का, क्योंकि अब हर जान मायने रखती है। अगर आप भी मानते हैं कि पहाड़ की माताओं को मरना नहीं चाहिए, सिस्टम को जागना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जवाब चाहिए, न्याय चाहिए, क्योंकि आवाज उठेगी तो ही शायद कोई अगली रवीना बच सकेगी।